हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आमेर जयपुर का इतिहास। हमने ईश्वर सिंह स्वाई सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह के बारे में पढ़ लिया था, जिन्होंने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में बगरू का युद्ध हुआ था जो 1748 में हुआ था। उसमें माधो सिंह ने विजय हासिल की। वह नेक्स्ट शासक बनेंगे स्वाई माधो सिंह फर्स्ट। इनका शासनकाल है 1550 से 1568। इनके समय मराठों का कत्लेआम हुआ था। मराठों के डर से ही ईश्वर सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या की थी। मराठा आमेर घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ के कुछ जनता ने उनको वहाँ पे घेर के उनको कत्लेआम कर दिया। तब कहते हैं कि 17 जनवरी 1751 को मराठों का कत्लेआम हुआ था जयपुर में। स्वाई माधो सिंह के समय एक युद्ध हुआ था, बटवाड़ा का युद्ध। सत्रह सौ 61 में हुआ था। यह हुआ था माधो सिंह व कोटा के राजा शत्रुसाल के मध्य। माधो सिंह व कोटा के शत्रुसाल के मध्य ये रणथंभौर दुर्ग को लेकर हुआ था। इसमें कोटा के शत्रुसाल की विजय हुई थी। इसका कारण ये था कि मुगल बादशाह उस समय था अहमद शाह। उन्होंने माधो सिंह को रणथंभौर का किला दे दिया, जिस पर कोटा के शत्रुसाल थे वो नाराज हो गए। वह इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कोटा के शत्रुसाल की विजय हुई। माधो सिंह का अंतिम युद्ध था मावड़ा का युद्ध। सत्रह सौ 67 में हुआ था। इसकी एक्चुअल डेट है 14 दिसंबर 1767। ये हुआ था माधो सिंह में जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये माधो सिंह जाट शासक जोरावर सिंह। इसमें माधो सिंह की विजय हुई थी। ये इनका अंतिम युद्ध था और इनकी मृत्यु 1768 में हो गई थी, 15 मार्च 1768। इनके बारे में कुछ खास इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिखो। माधो सिंह ने स्वाई माधोपुर को बसाया था। स्वाई माधो सिंह ने 1765 में स्वाई माधोपुर को बसाया। इन्होंने जो मोती डूंगरी का नाम सुना होगा, मोती डूंगरी जयपुर, मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया था इन्होंने। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया इन्होंने। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर। बसेड़ा का त्योहार बनाया जाता है जब रात का खाना सुबह खाया जाता है। चाकसू जयपुर। याद रखना, शीतला माता अलग है, शीला माता अलग है। जो मान सिंह लेके आए थे केदार से छीनकर उनकी मूर्ति, जो इनकी आराध्य देवी है वो है शीतला माता, शीला माता। यह है शीतला माता। फिर इनके दरबारी विद्वान पढ़ लेते हैं। इनका दरबारी विद्वान था विद्वान द्वारिकानाथ भट्ट।
इन्होंने वाणी वीराब्बा के वह गलता गीत जो फेमस है, नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था इन्होंने, गलता गीत। द्वारिकानाथ भट्ट ने लिखा था ये। संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी गलता गीत। इसके बाद में शुरू हो गया था जयपुर के इतिहास का काला युग। लिख सकते हो आप, काला युग स्टार्ट हो गया इसके बाद में। काले युग को नाबालिगों का युग भी कहा जाता है। 71 वर्ष के काले युग को नाबालिगों का युग भी कहा जाता है। इनमें क्या था कि सामंत थे ना, वो बगावत करते रहे और खजाने खाली होते रहे। जयपुर के खजाने बिल्कुल खाली हो गए। इसके बाद में कोई भी ऐसे प्रमुख राजा नहीं आएगा। नेक्स्ट शासक था सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनवाया। सवाई प्रताप सिंह, ब्रज निधि की उपाधि के बारे में बताया था, वो इन्हीं को प्राप्त है। इनका शासनकाल था 1668 से 1803। 1600 नहीं, 1700 मुँह से 1600 निकले। इन्होंने तमाशा जो एक लोकनाट्य है वो प्रारंभ किया था। के समय तमाशा एक लोकनाट्य है वो प्रारंभ हुआ था। वैसे कोई पूछे तमाशा कहाँ से आया, तो ये महाराष्ट्र से आया। बताया था मैंने, ब्रज निधि की उपाधि है इन्हें, और ब्रजराज की उपाधि है जो भरतपुर का जाट शासक है बदन सिंह को। इन्हें ब्रज निधि की उपाधि प्राप्त थी। इनके समय था महादजी सिंधिया, जिन्होंने कहा था कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। तो महादजी सिंधिया था, वो एक बार जयपुर आया था खंडनी वसूलने, जो कर है एक प्रकार का खंडनी वसूलने जयपुर आया था। इनके सवाई प्रताप सिंह की अनबन हो गई, तो इनके 2 युद्ध हुए इनके साथ। प्रथम युद्ध था तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था, प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के मध्य। याद रखना, प्रताप सिंह दोनों युद्धों में विजेता रहेगा। महादजी लिख दे तो महादजी विजेता रहा प्रताप सिंह। इनके सहयोगी थे जो जोधपुर के शासक थे विजय सिंह राठौड़। इनके सहयोगी विजय सिंह राठौड़। महादजी सिंधिया ने जाते वक्त कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। इन्होंने जाते वक्त कहा मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 1790 में। ये पाटन सीकर में है। इनमें भी प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया, समझ जाना मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ। इसमें प्रताप सिंह का सहयोगी कौन था?
उसमें विजय सिंह था जोधपुर का शासक। इसमें था एक इनका सहयोगी था फ्रांसीसी था एक फ्रांसीसी डीबोई। फ्रांसीसी डीबोई और इनकी विजय हुई थी। पहले बता दिया मैं, दोनों युद्धों में इनकी विजय हुई थी। इनके समय एक मंडली थी जिसका नाम था गंधर्व 22 विद्वानों की। ये अपना 22 अंक शुभ मानते थे। 22 यह 22 विद्वानों की मंडली थी। बाईस विद्वान थे इसमें, जिनमें कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे गणपति, चांद खां व द्वारकानाथ भट्ट, देवर्षि का नाम था देवर्षि ब्रजपाल। याद रखना, चांद खां इनके संगीत गुरु थे। प्रताप सिंह के संगीत गुरु पूछ लिया जाए तो इनके संगीत गुरु थे चांद खां। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था स्वरूप सागर। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। या आप, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको, आप इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आप याद कर लेना। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने निर्माण करवाया था हवा महल का। कब बनाया था ये? 1799 में। इसका शिल्पी कौन था? लालचंद। इसकी नींव है, इसकी नींव नहीं है। इसके जैसा एक और है जो गागरोन का किला है ना, उसके भी नींव नहीं है। गागरोन किले के भी नींव नहीं है। इस हवा महल, इसमें खिड़कियाँ कितनी है? 953 खिड़कियाँ हैं और झरोखे 152 झरोखे हैं। इसमें हवा महल 5 मंजिला है, जिसके जो नाम है वो याद करने पड़ेंगे। पहली मंजिल को कहते हैं सरद, या इसको प्रताप मंदिर। सेकंड को रतन मंदिर, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये इनकी मंजिलों के नाम है क्रम से। इसके बाद में शासक आएगा जगत सिंह। का शासनकाल है 1802 से 1818। ज़्यादा शासनकाल नहीं है इनका। जयपुर का बदनाम बादशाह रसिकपुर वेश्या के कारण था। रसिकपुर की एक वेश्या थी जिनके कारण इनको जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है। इनके समय एक विवाद हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद। कब हुआ था ये? 1807 में। मेवाड़ का राजा था भीम सिंह। मेवाड़ का राजा था भीम सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, कृष्णा कुमारी इनकी पुत्री थी, अपनी पुत्री का विवाह जोधपुर के भीम सिंह के साथ कर दिया।
जोधपुर के भीम सिंह के साथ कर दिया, लेकिन अचानक शीघ्र ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तब भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के उनकी मेवाड़ के राजा भीम सिंह थे, जिनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह जोधपुर के भीम सिंह के साथ हुआ, लेकिन शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जगह इनका मान सिंह राजा बन गया। तब भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के शासक था जगत सिंह, उनके साथ कर दिया। शादी नहीं की सगाई कर दी जगत सिंह के साथ। तो मान सिंह ने आपत्ति जताई कि इनका विवाह इनके साथ नहीं मेरे साथ होना चाहिए, इसलिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। जिसमें जगत सिंह जीता था, जीत हुई थी जगत सिंह की। इसका सहयोगी था अमीर खां पिंडारी, इनके सहयोग से जीता था। और इन्होंने 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आया स्वाई जयसिंह तिर्ते। उनके बारे में कुछ खास नियम पढ़ेंगे अब राम सिंह द्वितीय के बारे में। राम सिंह द्वितीय। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और पढ़ेंगे कल की वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।